जगत शिवाले की बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए बंसी वाले की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंपासचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो अब एक छोटा सा भजन और उसके बाद हम कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए गंगा मैया की जय। बोलो तुलसी मैया की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। साची प्रीत जो तुम सो जोड़िए तुम सो जोड़िए सबन सो तोड़िए। साची प्रीत जो तुम सो जोड़ी तुम सो जोड़ी सबन सो तोड़ी। मैं जहाँ जहाँ जाऊँ तुम्हारी सेवा तुम सा ठाकुर और न देवा। साची प्रीत जो तुम सो जोड़ी तुम सो जोड़ी सबन सो तोड़ी। मैं अपना मन हरि सो जोड़ो
जोड़ी सबन सो तोड़ी। तीर्थ व्रत को नहीं अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल का भरोसा। क्या व्रत करना है, कौन से तीर्थ जाने हैं, मुझे नहीं पता, मुझे केवल आप पर भरोसा है प्रभु। तीर्थ व्रत को नहीं अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल का भरोसा। मैं जहाँ जहाँ जाऊँ तुम्हारी सेवा, तुम सा ठाकुर और ना देवा। साची प्रीत जो तुम से जोड़ी, तुम से जोड़ी सबन से तोड़ी। जो तुम न तोड़ो तो हम नहीं तोड़े, जो तुम से तोड़े कवन से जोड़े। मैं जहाँ जहाँ जाऊँ तुम्हारी सेवा, तुम सा ठाकुर और ना देवा। साची प्रीत जो तुम से जोड़ी, तुम से जोड़ी सबन से तोड़ी। साची प्रीत जो तुम से जोड़ी, तुम से जोड़ी सबन से तोड़ी। बोले बांके बिहारी लाल की जय, बोले बंसी वाले की जय। सबन से त्योड़ी का मतलब ये नहीं कि आपने अपने हर रिश्ते नाते तोड़ दिए। सबन से त्योड़ी मतलब जिसके साथ मन नहीं लगता, जो हमें लगा हमारे मन से नहीं मिलता, जो व्यक्ति हमारे प्रभु का प्रेमी, उन्हीं प्रेमियों के साथ, वो कहते हैं ना, तुम्हारे प्रेमियों से प्रेम करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को मैं चाहा करूं। तो बस उन्हीं से प्रेम करना है, सबसे तोड़ नहीं देने की। हमने प्रभु से लगा लिया तो हम नहीं बोल रहे, तो इसका तात्पर्य ये है। बोलिए कार्तिक महात्म की जय, बोलिए बंसी वाले की जय। तो कल जो हम कथा कर रहे थे कि राजा उत्तानपाद के पुत्र उत्तम, जिन्होंने अपनी पत्नी को बिना किसी कारण के घर से बाहर निकाल दिया, और फिर वही राजा एक ब्राह्मण की स्त्री के खो जाने पर उसकी स्त्री की खोज करने गए
और जब उन्होंने खोज करते समय एक मुनि के आश्रम गए और मुनि ने उन्हें बताया कि उनकी पत्नी, ब्राह्मण की पत्नी कहाँ मिलेगी। राजा वहां जा पहुंचा और ब्राह्मण ने जैसा बताया था वैसे ही रंग रूप राजा ने देखकर उसे पहचान लिया और कहा कि हे कल्याणी, तुम कौन हो और इस वन में क्यों आई हो। तब ब्राह्मणी बोली, मैं अतिरात्र की पुत्री तथा विशाल पुत्र की स्त्री हूं। मैं अपने घर में सो रही थी कि बलाक नामक राक्षस अपहरण करके मुझे यहाँ ले आया है। यहाँ लाने के बाद उसने ना तो मुझे किसी प्रकार का कष्ट दिया है, ना ही मेरा सतीत्व नष्ट करने का प्रयत्न किया है। इतना होने पर भी अत्यंत दुखी हूं। राजा ने पूछा, हे ब्राह्मणी, वह राक्षस कहाँ गया। तब ब्राह्मणी ने बताया कि वह इस वन के अमुक स्थान पर गया है। जब राजा ब्राह्मणी द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचा तो राक्षस देखते ही राजा के चरणों में गिरकर बोला, राजन, मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब राजा ने कहा, अरे निशाचर, तू ब्राह्मणी को हरकर क्यों लाया है। यदि तू इसके साथ विवाह करना चाहता है तो देख यह कितनी कुरूपा है, और यदि तेरी खाने की इच्छा है तो वैसा कह। तब राक्षस कहने लगा, राजन, मेरे घर में अनेक रूपवती अप्सराएं रहे, उनके अतिरिक्त मैं कभी किसी स्त्री से भोग की इच्छा नहीं की, और ना ही मैं मांस भक्षण करता हूं। मैं तो पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित कर रहा हूं। इस ब्राह्मणी का पति राक्षसों को मारने का मंत्र जानता है, अतः जब हम यज्ञ का अन्न ग्रहण करने जाते हैं तो वह हमको वहां से भगा देता है। क्योंकि आजकल यज्ञों का आचार्य वही बनता है, इसी कारण उस ब्राह्मण को दुखी करने के लिए मैं उसकी स्त्री को हर लाया हूं। वैसे भी शास्त्रीय नियमानुसार स्त्री के बिना पुरुष को कर्म करने का अधिकार नहीं है। यह सुनकर राजा ने विचार किया कि यह भी परोक्ष रूप से मेरी ही निंदा कर रहा है। मुनि ने भी स्त्री का त्याग करने के कारण मुझे अर्घ्य योग्य नहीं माना है। तभी राजा को विचार मग्न देख राक्षस कहने लगा, हे राजन, मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा। इतना कहकर वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब राजा ने कहा, हे निशाचर, तुम इस ब्राह्मणी को इसके घर पहुंचा दो, और उसके बाद जब भी मैं तुम्हें याद करूं तुम उपस्थित हो जाना। इतना कहते ही वह राक्षस ब्राह्मणी को लेकर उसके घर छोड़ने चला गया। इसके बाद राजा विचारने लगा कि मैंने अपनी निर्दोष पत्नी को घर से निकाला है, अतएव अब मैं कौन सा ऐसा पुण्य कर्म करूं जिससे इस पाप से निवृत्ति हो। तब राजा ने पुनः उन्हीं मुनि के पास जाकर उनसे अपना कर्तव्य पूछा। तो मुनि ने कहा, हे राजन, पुरुष के लिए स्त्री धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी कुछ देने वाली है। इतना ही नहीं, स्त्री के बिना इस लोक तथा परलोक कहीं पर भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। स्त्री चाहे जैसी भी हो, कुरूपा, मूर्ख, रोगी, दरिद्री या खोटे स्वभाव वाली ही क्यों ना हो, पुरुष को उसका सम्मान करना चाहिए। तब राजा कहने लगा, हे मुने, मैंने अपनी निर्दोष पतिव्रता स्त्री को त्याग दिया है, अतएव अब मैं क्या करूं। तब मुनि ने कहा, हे राजन, तुम्हारी स्त्री को अकेले वन में घूमते हुए देख शतापात नामक नाग उसे पाताल लोक में ले गया है। उस नाग की नंदा नाम की एक कन्या है जिसने उसको घर में छिपा रखा है। यह सुनकर राजा वहां से अपने घर आया तो ब्राह्मण को स्त्री सहित अपने घर देख अत्यंत प्रसन्न हुआ। इसके बाद राजा ने जो ही बलाक नामक राक्षस को याद किया, वह तुरंत उपस्थित हो गया। तब राजा ने
उसे पाताल लोक से अपनी स्त्री को लाने का आदेश दिया और आज्ञा मिलते ही वह लाख पाताल लोक चला गया और वहां से राजा की स्त्री को सौंप दिया। उसके पश्चात राजा और रानी स्नेह पूर्वक रहने लगे। तो नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, यह गृहस्थ आश्रम महात्म्य हमने तुमको विस्तार पूर्वक सुनाया, अब और क्या सुनना चाहते हो सो कहो। तो इतनी कथा सुनकर राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, आपने कार्तिक महात्म्य का उत्तम फल कहा, अब कृपया करके तुलसी का महात्म्य सुनाइए। तब नारद जी बोले, हे राजा पृथु, प्राचीन काल में सह्याद्री क्षेत्र के करवरीपुर में अत्यंत ज्ञानी धर्मात्मा तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने वाला धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अतिथियों का आदर सत्कार भी खूब करता था। एक दिन प्रातःकाल एक प्रहर रात्रि शेष रहने पर वह ब्राह्मण पूजा की सामग्री लेकर भगवान के मंदिर को जा रहा था। तो इतने में उसने सामने से आती हुई एक अत्यंत भयंकर राक्षसी को देखा। आगे को निकले हुए टेढ़े मेढ़े बड़े बड़े दांत, लाल नेत्र, बिल्कुल नग्न लकड़ी के समान सूखा शरीर तथा मुख से घुर घुर शब्द निकाल रही थी। ऐसी भयंकर राक्षसी को देखकर भयभीत धर्मदत्त ने अपने हाथ से तुलसी मिश्रित जल उस पर फेंक दिया। जल शरीर पर पड़ते ही उस राक्षसी के समस्त पाप दूर हो गए और वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के पैरों पर गिर पड़ी। तब धर्मदत्त ने पूछा कि तू कौन है और किस पाप के कारण इस दशा को प्राप्त हुई है। राक्षसी कहने लगी, सौराष्ट्र देश में भिक्षु नामक ब्राह्मण की मैं पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था। मैं ना तो अपने पति से मीठे वचन बोलती थी और ना अच्छा भोजन व फल ही खाने को देती थी। इस व्यवहार से दुखी होकर जब मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया तो क्रोध में आकर मैंने विष खाकर अपना शरीर त्याग दिया। इसके बाद यमदूत मुझे बांधकर यमराज के पास ले गए। वहां चित्रगुप्त ने मेरे अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा बताते हुए यमराज से कहा कि महाराज, इसने अपने जीवन में कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया है, सदैव अपने पति से द्वेष करती रही। यह सुनकर यमराज ने आज्ञा दी कि क्योंकि जिस बर्तन में यह भोजन बनाती थी उसी में खाती थी, इसीलिए इसको पहले अपनी संतान को खाने वाली बिल्ली की योनि में भेजा जाए। इसके बाद पति से द्वेष करने के कारण इसको विष्टा खाने वाली शुक्री की योनि प्राप्त हो। तदनंतर क्योंकि इसने आत्महत्या की है, इसीलिए यह प्रेत योनि में जाए। सो महाराज, मैं 500 वर्ष से इसी योनि में फिर रही थी कि भूख और प्यास से दुखित होकर मैं एक वैश्य के शरीर में प्रवेश करके कृष्णा और वेणी नदी के संगम पर आई। जैसे ही मैं नदी के तट पर पहुंची, विष्णु के दूतों ने मुझे वैश्य के शरीर से निकाल कर बाहर फेंक दिया और वहां से घूमती फिरती मैं आ रही थी कि आप मिल गए। आपने तुलसी मिश्रित जो जल मेरे ऊपर फेंका है, उससे मेरे संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। अब कृपया करके बताइए कि मेरा उद्धार कैसे होगा। तब धर्मदत्त ने कहा कि तुमको देखकर मुझे अत्यंत दुख हुआ। मैं जानता हूं कि तीर्थ, व्रत, दान आदि सत्कर्म प्रेत योनि में नहीं हो सकते। तुम्हारे पाप अधिक तथा पुण्य बहुत कम है, इसीलिए मैंने अपने जीवन काल में जितना कार्तिक मास का व्रत किया है, मैं उसका आधा पुण्य तुमको देता हूं। इससे तुम्हें उत्तम गति प्राप्त होगी। इसके पश्चात ब्राह्मण ने ज्यों ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय
मंत्र पढ़ते हुए तुलसी मिश्रित जल से उसका अभिषेक किया। वह प्रेत योनि से मुक्त होकर अग्नि के समान दिव्य देह धारण कर लक्ष्मी के समान रूपवती हो गई। इसके बाद उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया। तभी भगवान विष्णु के पुण्यशील तथा सुशील नामक 2 दूत वहां पर आए और उसको विमान में बिठाकर वैकुंठ को ले जाते हुए धर्मदत्त से बोले कि हे ब्राह्मण, निरंतर भगवान की भक्ति में लगे रहने के कारण तुम धन्य हो। तुम्हारे द्वारा कार्तिक मास के व्रत का आधा पुण्य दिए जाने के कारण ही इसकी मुक्ति हुई है। इस कारण हे विप्र, कालांतर में तुम भी राजा के कुल में उत्पन्न होकर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त होंगे। बोलिए कार्तिक महात्म की जय, बोलिए बंसी वाले की जय, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो आइए कुछ देर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए कथा को विराम देते हैं। और ये मंत्र का उच्चारण कार्तिक मास में आप जितना अधिक से अधिक कर सके, चलते फिरते, जरूरी नहीं कि आप बैठे 1 घंटे 2 घंटे, आप चलते फिरते काम करते हुए कुछ भी आपके मन में, आपके मस्तिष्क में, आपके हृदय में ये मंत्र चलता रहेगा। आप एक बार एक बोलना शुरू करेंगे तो आदत हो जाएगी और उसके बाद ये चलता ही रहेगा। आप कुछ भी करते रहे, ये मन आपके दिमाग में, आपके हृदय में चलेगा। और कार्तिक मास में तो इसका जितना जप करेंगे आप, बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है। जैसे कि कथा में भी कहा गया, साक्षात भगवान के पास जाता है इंसान। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। सर्वोत्तम हरि वासुदेवाय, सर्वोत्तम हरि वासुदेवाय, पुरुषोत्तम हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। मनमोहन हरि वासुदेवाय, मनमोहन हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। नटवर नागर वासुदेवाय, नटवर नागर वासुदेवाय। सर्व सुख सागर वासुदेवाय, सर्व सुख सागर वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। नंद दुलारा हरि
यशोदा का प्यारा हरि वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए बंसी वाले की जय। तो इसके साथ ही रोज की तरह मेरी एक बार फिर आपसे प्रार्थना है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कथा को जितना हो सके शेयर करें। मेरे भजन अलग से सुनने हो तो अलग से मेरे YouTube चैनल पे रिकॉर्डेड है, आप वो कभी भी सुन सकते हैं। और इसी के साथ ही कथा को विराम देते हैं और प्रेम से बोलते हैं जय बंसी वाले की राधे राधे।